महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव मेरे हिसाब से सबसे अधिक पेचीदा चुनाव है इस बार का, क्योंकि किसी के पास कोई फिगर ही नहीं है कि वो किसी के साथ इवेल्युएट कर सके। जिस तरीके से पार्टियों में बाइफर्केशन हो गया, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, जो शिवसेना का चेहरा था उसके बाद शिवसेना का सिंबल नहीं बचा, जो एनसीपी का चेहरा था उसके पास एनसीपी का सिंबल नहीं बचा, और जो टूटा हुआ धड़ा था वो मेन धड़ा कहला दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो रौनक कुकड़े भाई, आप तो महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, और आप 48 सीटों पर घूमे हैं। सब कुछ तय करना है महाराष्ट्र को, मुझे ऐसा लगता है सबसे क्रिटिकल स्टेट होगा महाराष्ट्र का होने वाला है। आपका आकलन क्या है इस बाइफर्केशन से, जो एनसीपी और शिवसेना टूटी हैं, इसमें फायदा किस गुट को हो रहा है? जी देखिए सुमित जी, इसका जवाब तो वैसे 4 तारीख को ही मिलेगा, लेकिन जिस तरह का ग्राउंड पर हम लोगों ने रिपोर्टिंग की और जगह जगह महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में घूमे, एक बात निश्चित तौर पर देखने को मिली कि 2019 में जिस तरह से बीजेपी को यहाँ पर फायदा दिख रहा था, उतना फायदा 2024 आते आते तक ये सब तोड़फोड़ जो देखने को मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। फिर वो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि मराठा समाज जो है, उसके अलावा सिंपैथी फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर, ये कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के पक्ष में महाराष्ट्र में काम करता हुआ दिखा। और दूसरी बात अगर देखें तो जो शहरी इलाके हैं वहां पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो चला है। तो पिछले बार 2019 में जहां पर बीजेपी ने 1-1, 2-2 लाख वोटों से सीटें जीती थी, वो मार्जिन कम होगा। और मेरा जो आकलन है वो ये है कि लगभग 17 और 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है। अगर वो एनडीए के पक्ष में सीटें जाती है तो गणित एकदम बदल जाएगा, और अगर वो एमवीए के पक्ष में जाती है तो निश्चित तौर पर गणित बदल जाएगा। बीजेपी के जो बड़े नेता है वो दावा कर रहे हैं कि 32 से 38 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है, जबकि अगर एमवीए की बात की जाए तो खुद शरद पवार ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को माना है कि लगभग 35 सीटें एमवीए गठबंधन जीतेगा। तो दिलचस्प मुकाबला है, और सभी राजनीतिक पंडितों की और राजनीतिक नेताओं की भी जो निगाह है वो महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। जी, एक सवाल बहुत मेरे मन में आ रहा है जो आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, और वो है बारामती को लेकर, जो वहां पर आपस में परिवार में पवार परिवार की जो लड़ाई हो रही है, वहां पर किसको एज है? आज तो हम बात कर ही सकते हैं, सुनेत्रा जी को है कि सुप्रिया जी को है? जी देखिए, मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की है। मैं 2-3 दिन बारामती का दौरा भी मैंने कवर किया, और इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी काफ़ी संपर्क में रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि सुनेत्रा पवार ने ज़बरदस्त फाइट दी है, लेकिन ये चुनाव जो है वो शरद पवार का जादू वहाँ चला है, और सुप्रिया सुळे को एज है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम, धनगर और इसके अलावा जो मराठा वोट है वो कहीं ना कहीं सुप्रिया सुळे के पक्ष में गया है। जी चलिए, मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा नीरजा जी आपसे। नीरजा जी, आप तो इतने चुनाव कवर कर चुकी हैं, हम सब में सबसे अनुभवी हैं आप। क्या आप आकलन लगा सकती हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना को हमदर्दी का, मतलब उद्धव ठाकरे को हमदर्दी का वोट मिलेगा, शरद पवार को हमदर्दी का वोट मिलेगा, या दूसरे पक्ष जीत जाएंगे? देखिए, एक भाजपा का अपना बेस है वहां। मैंने जैसे कहा, वो उसमें कितनी सेंध लगेगी वो देखने लायक चीज होगी। जो एलाइज है उनके प्रति रोष है, और उस वजह से, क्योंकि पार्टियां टूटी हैं, उस वजह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति बहुत सहानुभूति है। लेकिन जो तंत्र है पार्टी का, जो एमएलए है और ऑर्गेनाइजेशन है, वो एकनाथ शिंदे के साथ है और अजीत पवार के साथ है। तो ये देखना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं 22, 26, 24, 24 इस तरह की बात करते हैं महाराष्ट्र में। और जहां तक बारामती का सवाल है, जी वहां अजीत पवार ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। कई मीटिंग जो प्रधानमंत्री की हुई महाराष्ट्र में, अजीत पवार वहां नहीं थे क्योंकि वो बारामती में बिजी थे। तो जी बारामती उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। जो आपने शुरू में कहा ना, विरासत पार्टी की किसके पास जाएगी? अगर अजीत पवार की पत्नी जीत जाती हैं सुनेत्रा वहां से, तो एनसीपी की विरासत जाएगी, बहुत बड़ा तबका वहीं रहेगा। अगर सुप्रिया सुले जीती है, उसका मतलब है कि शरद पवार की जीत है, और बहुत लोगों जी की सहानुभूति है। लोग कहते हैं कि अजीत पवार ने काम किया है, वो सही है, लेकिन हम शरद पवार को एट द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर दुख नहीं ठीक है। दे सकते। तो मैं वो विनोद जी के वो पास भी बहुत जाना बड़ी चाहूंगा। जीत विनोद जी ने होने हाथ वाली है। उठाया।
विनोद जी, आप शायद कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल भी आपसे था। जो ऐसे जैसे अभी रौनक बोल रहे थे, जहां पे की कॉन्टेस्ट होगा, जहां पे 2000, 4000, 5000, 100, 500 वोट से तय होना होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस वक्त में किसका पलड़ा भारी होता है? लोकल अथॉरिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उस टाइम पे चुनाव कराने वाली। देखिए, ऐसा है, अजीत पवार जो था वो आर्किटेक्ट था एनसीपी की विक्ट्रीज का बारामती में। और गई है वहां पर मेरी बहन नीरजा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को तरजीह देनी पड़ेगी। लेकिन मैंने जो लोगों से बातचीत की है, और जो नीरजा से भी शरद पवार ने इंटरव्यू में बोला कि रीजनल पार्टी जो है उनका मर्जर हो जाएगा बनी बड़ी पार्टीज में। इलेक्शन के दरमियान कोई भी सीरियस नेता, इतना बड़ा नेता, ऐसा बड़ा बयान इलेक्शन के दौरान नहीं देता है। जी। जहां तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है और जो मैंने लोगों से बातचीत की है, सुप्रिया सूले के लिए चुनाव बहुत कठिन हो गया है, और अगर अच्छा, वो जीत जाती हैं तो मिरेकल होगा। चलिए क्या होगा देखेंगे 4 तारीख को। लेकिन पोल ऑफ पोल्स में जो 12 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसके जरिए आप चुनावों को समझ सकते हैं, तो वो ये 12 सवाल थे। और ये 12 सवाल हमने आपको इसलिए आसान करके समझाए कि आपको समझ में आए कि चुनाव मतलब एनडीटीवी, चुनाव की कवरेज जो एनडीटीवी पे आती है पूरी विश्लेषण के साथ, वो आप अच्छे से समझ पाते हैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर।